झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में 15 फरवरी यानी कि आज से झारखंड में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक एवं कृषि संबंधी थोक व्यवसाय अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स सहित अन्य खाद्य संबंधी मैन्युफैक्चरर भी अपने प्लांट से सेल बंद रखेंगे। जन विरोधी कानून के विरोध में जारी इस आंदोलन में फल एवं सब्जी के थोक विक्रेता भी शामिल हैं और अनिश्चितकालीन खाद्यान्न व्यापार की बंदी की पूर्व संध्या पर चैम्बर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्य में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित होगी, जिससे निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना होगा। 8 तारीख को यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 7 दिन का हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और अगर हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 15 फरवरी से हम लोग पूरा मंडी और राइस मिलर, आवक जावक सब थोक खाद्यान्न दुकान सब बंद कर देंगे। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एक बार फिर चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, कृषि शुल्क वापसी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसाय संघ आंदोलनरत है और आज से बंद का ऐलान किया गया है और आज से खाद्यान्न दुकान समेत फल सब्जियों की दुकान भी बंद रहेंगी। क्या है पूरी जानकारी चंदन? जी अंकिता, बता दूं कि जिस तरीके से जो झारखंड के व्यवसायियों ने ये संकेत दिया है, जो खाद्य से जुड़े व्यवसायी हैं वो उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है और एक तरह से कहें कि झारखंड सरकार को सीधे तौर पे चेतावनी है कि जो खाद्यान्न अधिनियम में जो अभी बदलाव किए गए हैं, जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, उसे वापस लिया जाए, नहीं तो ये जो आंदोलन है वो लगातार अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। आपको अंकिता बता दूं कि जिस तरीके से 2% की साफ तौर पे टैक्स लगाने की जो बात की गई है, इसमें सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो व्यवसाय प्रभावित होंगे और व्यवसायी अगर प्रभावित होंगे तो वो हड़ताल पे जाते हैं और चले भी गए। तो ऐसे में आम पब्लिक तो अब प्रभावित होंगे ही, साथ ही अगर उत्पादन के नजरिए से देखा जाए तो सीधे तौर पे जो किसान है वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जो सस्ते दामों में वो खरीद चुके हैं, अब उनको जो है मतलब बेचने में जो है काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो है कृषि का जो बाजार है वो पूरी तरह से ठप होने के आसार है। नतीजतन है कि जिस तरीके से खाद्यान्न सामग्रियों की जो व्यवसायी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ गए हैं, इसका सीधा असर अगर बात करें तो फलों में 3 से 4 दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मार्केट में स्टॉक हैं उनसे कहें कि 3 से 4 दिन में वो स्टॉक खत्म हो जाएंगे। वहीं कहें कि राइस मिल वाले जो व्यवसायी हैं उन्होंने भी राइस मिल को बंद करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जो आटा का या फिर चावल का जो असर है, जो कमियां हैं, वो बाजार में 1 हफ्ता में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राइस मिल ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी है कि किसी भी तरह से धान का अनलोडिंग नहीं होगा और चावल की जो लोडिंग है वो मिलों से साफ तौर पर रोक दी गई। तो ऐसे में बाजारों पर काफी असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कल जो अपर बाजार, रांची के जो अपर बाजार और पंडरा बाजार में काफी भीड़ देखा गया था, क्योंकि जैसे ही ये खबर ग्रामीण क्षेत्रों में गई है वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार और आम लोग जो है अपना जो खाद्य सामग्री है वो स्टॉक करने के लिए मार्केट पहुंच गए। आपको बता दूं कि ये बंदी इतने बड़े पैमाने पे बुलाई गई है अंकिता कि पूरे राज्य में मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक टीम बनाई गई है हर जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। वहीं अगर रांची की बात करें तो रांची में कुल 7 लोगों की टीम बनाई गई है जो हर एरिया पे जो है वो मॉनिटरिंग करेगी और जो व्यवसाय इस जो बंदी का उल्लंघन करते हुए पाए गए उनके तरफ से FJJCCI की तरफ से जो है 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। चंदन, ये जो जिस तरीके से ये बंद के कारण, जिस तरीके से आपने बोला कि मार्केट पे असर पड़ेगा, तो ये बंद के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जनता के पॉकेट पर भी असर पड़ेगा। तो आप ये बताएं चंदन कि सरकार की ओर से क्या कुछ पहल करने की जरूरत है ताकि इस आंदोलन को शांत कराया जा सके? आंदोलन को शांत करने का 2 ही तरीका है अंकिता। पहला, जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से जो पहला पहल हुआ है
कि टैक्स में वृद्धि कर दिया गया, यानी अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके वजह से आंदोलन शुरू हुआ। अब जिस तरीके से कहें कि एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है रिजिट हो जाना, तो जो झारखंड खाद्य व्यवसायी है वो तो कहें कि एक रिजिट हो गया कि इस कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। तो ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा अभी फिलहाल विकल्प नजर नहीं आता है सिवाय इस कानून को वापस लेने के अलावा। ऐसे में अगर आपने दो बातें यहाँ कही थी कि सरकार की तरफ से कोई अभी तक पहल हुआ है कि नहीं इसे सुलझाने का, तो अभी तक से कोई पहल नहीं हुआ था। दूसरा, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, तो आम लोगों पर देखा जाए गीता तो सीधे तौर पे उनके पॉकेट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो अभी बाजारों में माल स्टॉक है, यानी जो खाद्य सामग्री स्टॉक है, वो जैसे ही समाप्ति के कगार पे पहुंचेंगे तो सामानों के दाम ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे, काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में जो अभी इस खबर से आम पब्लिक अनभिज्ञ है, यानी जिनको मालूम नहीं है, वो अचानक से बाजार में जाएंगे आटा, चावल, गेहूं खरीदने के लिए, जो भी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए, तो उन्हें जो है दोगुनी कीमत वहां देनी पड़ेगी। तो ऐसे में गरीबों को खासा असर पड़ेगा इस पूरे विवाद से। अंकिता जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि कृषि शुल्क वापसी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी संघ आंदोलनरत है और आज से बंद का ऐलान किया गया है। आज से खाद्यान्न दुकान समेत फल सब्जियों की दुकान भी बंद रहेंगे।